So hello my dear students, welcome back to my channel और हर क्लासेस वेलकम टू अनदर वीडियो। तो अभी हमारा ग्रेविटेशन का लास्ट लेक्चर है जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो है बायोंसी। बायोंसी क्या होता है? आपने देखा होगा, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मतलब कि आप मान लो मग को अगर हम वाटर में डिप करते हैं, मतलब कि उसको डुबोते हैं वाटर में, तो उसके जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तो वो नीचे जाता है, बट एक वाटर भी उस पर फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर उस पर फोर्स लगाता है। उसको ही हम अप थ्रस्ट या फिर बायोन फोर्स बोल देते हैं। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी मतलब कि मग है, कोई प्लास्टिक का मग है, उसको अगर हम वाटर के बकेट में डालेंगे तो आपने देखा होगा वो ऊपर ही फ्लोट करता है, वो नीचे नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि उस पर एक अपवर्ड फोर्स लग रही है, अपवर्ड थर्स्ट लग रही है, जिसको हम बोल देते हैं बायोन फोर्स, और उसी की वही क्या होती है, बायोंसी। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द ऑब्जेक्ट इज नोन एज अपथर्स्ट और बायोन फोर्स। ठीक है ना। द अपवर्ड फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है हमेशा। बायोन फोर्स जो होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है। द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर, कौन एक्सर्ट कर रहा है? वाटर। किस पे एक्सर्ट कर रहा है? ऑब्जेक्ट पे। तो द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द ऑब्जेक्ट इज नोन एज अपथ्रस्ट और बायोन फोर्स। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है द अपवर्ड फोर्स गोज ऑन इंक्रीजिंग एज वी गो डीपर इन वाटर। ठीक है, अगर आप उस जो मग है उसको अगर आप वाटर में मतलब कि उसको पुश करोगे तो जहाँ जितना नीचे जाते जाओगे ना, तो जो वाटर की अपवर्ड फोर्स है वो उतना ही ज़्यादा लगती जाएगी। ठीक है, जितना आप डीपर जाओगे उतनी ज़्यादा वो इंक्रीज़ हो जाएगी फोर्स। तो द अपवर्ड फोर्स मतलब कि द बायोन फोर्स गोज ऑन इंक्रीज होती रहती है जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, डीपर एज वी गो डीपर इन द वाटर। ठीक है ना। बायोन फोर्स क्या होती है? द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द ऑब्जेक्ट इज नोन एज अपथर्स्ट और बायोन फोर्स। ठीक है ना। नेक्स्ट, द अपवर्ड फोर्स गोज ऑन इंक्रीज होती रहती है एज वी गो डीपर इन द वाटर। जितना डीपर हम जाएंगे उतनी ज़्यादा अपवर्ड फोर्स इंक्रीज होगी। ठीक है ना। ऑल ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ बायोंसी व्हेन दे आर इमर्स्ड इन अ फ्लूइड। फ्लूइड की जगह हम वाटर भी ले सकते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट बायोंसी फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब हम उसको फ्लूइड में या वाटर में इमर्ज करते हैं। इमर्ज मतलब कि उसको डुबाते हैं। ठीक है ना। तो ऑल ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ बायोंसी की फोर्स हर एक ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है व्हेन दे आर इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, जब वो किसी फ्लूइड में इमर्ज होते हैं। ठीक है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बायोन फोर्स डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। अब बायोन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किस पे डिपेंड करता है कि फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है। ठीक है ना। बस हमारे पास यही 4 पॉइंट थे बायोंसी के 4 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट था हमारे पास उसकी डेफिनेशन क्या है? द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द ऑब्जेक्ट इज नोन एज अपथर्स्ट और बायोन फोर्स। ठीक है। सेकेंड पॉइंट था हमारा द अपवर्ड फोर्स गोज ऑन इंक्रीजिंग एज वी गो डीपर इन द वाटर। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे वाटर में वो इंक्रीज होती रहेगी। थर्ड पॉइंट था हमारा ऑल ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ बायोंसी व्हेन दे आर इमर्स्ड इन अ फ्लूइड। मतलब कि हर एक ऑब्जेक्ट पे बायोंसी फोर्स लगेगी जब हम उसको फ्लूइड में इमर्स्ड करेंगे। ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट है द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बायोन फोर्स डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। मैग्नीट्यूड ऑफ बायोन फोर्स का मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है ना। ये हमारा बायोंसी का टॉपिक कवर हो गया। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। मतलब कि ऑब्जेक्ट फ्लोट या फिर सिंक क्यों करते हैं जब हम उसको किसी वाटर के सरफेस पे रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा नेल मतलब कि हम बोल सकते हैं उसको कील वो सिंक कर जाती है। सिंक का मतलब वो डूब जाती है नीचे। वो क्यों डूबती है?
क्योंकि उस पर एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लग रही है, अर्थ की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लग रही है उस आयरन नेल पे, जो उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रही है। बट उस पर एक अपथ्रस्ट फोर्स भी लग रही है। अपथ्रस्ट फोर्स किसकी होती है? वाटर की, ठीक है। एक तो उस पर डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लग रही है अर्थ की, फिर अपवर्ड डायरेक्शन में उस पर थ्रस्ट लग रही है, ठीक है, मतलब कि बायोंसी लग रही है जो उसको अपवर्ड खींच रही है, अपवर्ड पुश कर रही है। बट जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है किसी उस नेल पे, आयरन नेल पे, ठीक है, वो ज़्यादा है अपथ्रस्ट फोर्स से, मतलब कि डाउनवर्ड फोर्स जो है वो ज़्यादा है, अपथ्रस्ट फोर्स कम है। डाउनवर्ड मतलब कि इसी वजह से जब डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा होगी और ऊपर की कम होगी तो वो सिंक कर जाएगा, सिंक मतलब कि डूब जाएगा, वो नीचे आ जाएगा डाउनवर्ड फोर्स की वजह से, ठीक है ना। बट अगर आप कॉर्क देखो, कॉर्क मतलब कि आप लगा लो कोई लकड़ी का पीस, मतलब कि कोई प्लांट, कोई ट्री का अगर आप आउटर मोस्ट लेयर निकालते हो उसकी, ठीक है, तो वो फ्लोट करती है। फ्लोट क्यों करती है? क्योंकि उस पर भी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लग रही है और ऊपर थर्स्ट भी लग रहा है, तो उसकी जो अपथ्रस्ट है वो ज़्यादा है डाउनवर्ड फोर्स से, तो इसलिए वो ऊपर फ्लोट करता है। जबकि जो आयरन नेल है उस पर जो डाउनवर्ड फोर्स है वो ज़्यादा लग रही है, अपथ्रस्ट कम लग रही है, तो वो सिंक करता है, ठीक है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है सारा, द नेल सिंक्स, सिंक कर जाता है। सिंक का मतलब डूबना, मतलब कि एंड तक पहुँच जाता है, पूरा नीचे तक बैठ जाता है वाटर में, ठीक है। The force due to gravitational attraction of the earth on the iron nail pulls downward, उसको downward खींचेगा, but there is an upthrust of water on nail which pushes it upward. upthrust क्या करेगा? उसको upward खींचेगा और gravitational attraction उसको downward खींचेगा। but the downward force acting on the nail is greater than the upthrust. जो downward force act कर रही है नेल पे, आयरन नेल पे, वो ज़्यादा है देन द अपथ्रस्ट, ग्रेटर है देन द अपथ्रस्ट, सो इट सिंक, इसी वजह से क्या करता है? वो सिंक करता है। बट द कॉर्क फ्लोट्स, कॉर्क फ्लोट्स क्यों करता है? आप यहीं से देख सकते हैं, यही लिख सकते हैं, द कॉर्क फ्लोट्स बिकॉज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द कॉर्क pulls downward but there is an upthrust of water on cork which pushes it upward, ठीक है। बट द अपवर्ड, कॉर्क में क्या देगा? अपवर्ड फोर्स ज़्यादा है डाउनवर्ड से, तो सो इट फ्लोट्स। और ये सिंक और फ्लोट क्यों करता है? क्योंकि उनके जो डेंसिटीज़ में डिफरेंस आता है ना, उसकी वजह से वो फ्लोट या फिर सिंक करता है। अब डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होती की डेफिनेशन है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। तो सिंक और फ्लोट क्यों करता है? ड्यू टू देयर डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज। यहाँ पे लिखा हुआ है बट द कॉर्क फ्लोट दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज। और डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है? डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। हमारा सेकंड टॉपिक भी कवर हो गया। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। पहले हम इसको देखते हैं ये क्या कहता है, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुली और पार्शली इन अ फ्लूइड, मतलब कि जब कोई बॉडी फुली, पूरी तरह से, पार्शली मतलब कि आधी फ्लूइड में इमर्स्ड हो चुकी है, तो इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स। तो उस पर क्या लग रहा है? एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है, जो किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट, ठीक है। तो किसके इक्वल है? वेट, फ्लूइड का जो वेट डिस्प्लेस्ड हुआ है उसके बराबर है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड, जब कोई बॉडी फुली या फिर पार्शली, मतलब कि फुली, पूरी, पार्शली, आधी, फुली और पार्शली इमर्स्ड है फ्लूइड में, तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स लग रही है। वो अपवर्ड फोर्स किसके बराबर होगी? वो अपवर्ड फोर्स जो फ्लूइड का वेट है, जो उसने डिस्प्लेस्ड किया है, ठीक है, उसके बराबर होगी। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही कहता है। बस आर्किमिडीज प्रिंसिपल की इतनी सी ही डेफिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी और लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। रिलेटिव डेंसिटी क्या है? Relative density of a substance is the ratio of its density of the substance to that of the water। मतलब कि relative density क्या है? डेंसिटी क्या है? सबसे पहले अभी हमने पीछे ही डेफिनेशन देखी है, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डेंसिटी।
अब रिलेटिव डेंसिटी क्या है? रिलेटिव डेंसिटी है किसी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशो है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। अगर हम इन दोनों की रेशो निकालते हैं तो वो किसके बराबर आएगी? वो क्या होगी? रिलेटिव डेंसिटी होगी किसी भी सब्सटेंस की। तो द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेशो ऑफ इट्स डेंसिटी टू दैट ऑफ वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है, तो हम रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ वाटर। आप इसी फॉर्मूला से देख के उसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो। क्या है? द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेशो, मतलब कि रेशो यही, अगर हमने इनको डिवाइड कर दिया, क्या आ गई हमारे पास? रेशो आ गई। तो रेशो ऑफ इट्स डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू दैट द डेंसिटी ऑफ द वाटर, इसी को हम क्या बोल देते हैं? रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, आज हमने अपने 4 टॉपिक्स कवर करे हैं और यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो गया। तो आप होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल उल्हा क्लासेस। थैंक यू सो मच।